अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद नदीम आपसे मुखातब है। नाज़रीन, इमरान रियाज खान पाकिस्तान का प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की वेल नोन पर्सनैलिटी अब तकरीबन 33 दिन गुजर चुके हैं और वो पाकिस्तान में गायब है। किसी को पता ही नहीं है कि इमरान रियाज खान कहाँ है। इदारे जवाब देने से कासिर हैं, पुलिस जवाब देने से कासिर है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बार बार ये कह चुके हैं कि इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब करो, वो बेबस नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मोहलत पे मोहलत दी जा रही है। पिछली मरतबा जब समाअत हुई थी तो 10 दिन की मोहलत दी गई थी, आज 10 दिन बाद फिर समाअत हुई है, फिर 10 दिन की मोहलत दी गई है। लगता है ऐसा है कि पिछली बार भी इमरान रियाज खान साहब को चांद रात रिहा किया गया, इस बार भी चांद रात कोई होप उम्मीद करते हैं कि रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं वो काफ़ी डरावने हैं और काफ़ी हैरान कुन हैं। उनके एक रिमार्क्स में आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इमरान रियाज खान साहब की ज़िंदगी बच जाए। इसका मतलब क्या है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हर बात से बाखबर हैं और उनको पता है कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ है और उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। इस वजह से वो फूक कर कदम रख रहे हैं और कोई ऐसा आर्डर नहीं जारी कर रहे जिससे इमरान रियाज खान साहब की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए। और उनके इस रिमार्क्स के मुताबिक इमरान रियाज खान साहब इस वक्त उनकी लाइफ थ्रेट में है, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है और कुछ भी किया जा सकता है। कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि इमरान रियाज खान साहब अफगानिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं और पुलिस इस वक्त भी बेबस नज़र आ रही है। बेबस तो नहीं, खैर उनको तो सब पता होगा, लेकिन आई डोंट नो कि इसके पीछे वजह क्या है। उसका ज़बान बंद करने चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो ना बोले, इस वजह से उन्होंने इसको जहाँ भी रखा हुआ है और वो मंजर आम पर नहीं ला रहे हैं। उसकी बेटी ने ख़त लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, उसके अलावा सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखा है कि मेरे बाबा को हमसे बिछड़े 1 माह हो गया है और मैं और मेरा छोटा भाई, खुसूसन जो इमरान रियाज खान साहब का छोटा बेटा है, वो खाना नहीं खाते हैं। वो अपने बाप के हाथ से खाना खाता था, अपने बाप के साथ सोते थे, तो हम नहीं सो सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। उन्होंने ये ख़त लिखा है और उसका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है और इमरान रियाज खान साहब को अभी तक बाजियाब नहीं कराया जा सका है और ये बहुत ही हैरान कुन बात है। और पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, पाकिस्तान के जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, वो इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं। आवाज़ को बंद कर दिया गया है। नाम नहाज़ सहाफ़ी जो आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार बनते थे, आज़ादी सहाफ़त के पैरोकार बनते थे और आज़ादी सहाफ़त का झंडा लहराते थे, वो इस वक्त बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। किसी के ज़बान से चू नहीं निकल रही है। इमरान रियाज खान साहब को गायब हुए 33 दिन गुजर चुके हैं। 33 दिन को छोटा अरसा नहीं है और एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, और इसके मतलब कोई FIR सामने नहीं आ रही है, कोई केस सामने नहीं आ रहा है। पंजाब पुलिस बार बार कह रही है कि हमें मतलूब ही नहीं है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आप इदारों से तामुल लें, एजेंसी से तामुल रहें, लेकिन उसको बाजियाब कराएं, लेकिन फिर भी वो बाजियाब नहीं हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े ऑर्डर देने से कासिर हो रहे हैं, डर रहे हैं और बार बार हम देख रहे हैं कि वो अबदीदा हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। हमारी अदलिया नाकाम हो चुके इस वक्त। एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, एक इतना बड़ा आदमी, उसको अगर लाहौर हाई कोर्ट इंसाफ नहीं दे पा रही है तो फिर सोचिए आम आदमी के साथ क्या होता होगा। आम आदमी गायब होगा तो उसके साथ क्या किया जाता होगा, कब तक गायब किया जाता रहा होगा। ये बहुत बड़े सवालात इस वक्त जन्म ले रहे हैं। और फिर आज वो समाअत हुई और फिर वकील जो है मियाँ अली शफाक और इमरान रियाज खान साहब की टीम, जो लीगल टीम है, वो अजहर हुसैन एडवोकेट, वो आज पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमें अच्छी की उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि अगली समाअत पर जब आएंगे IG साहब तो वो एक अच्छी खबर लेके आएंगे। IG साहब ने कहा है कि हम काम कर रहे हैं और मुस्बित नताइज आ रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे नताइज आपके सामने पेश किए जाएंगे। लेकिन हर समाअत में यही कहा जाता है 10 दिन का अरसा बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी अगर पाकिस्तान के इदारे करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते, किसको नहीं बाजियाब करा ला सकते। लेकिन लगता ऐसा रहा है कि पंजाब पुलिस उसको बाजियाब कराना ही नहीं चाहती और जिस तरह की गिरफ्तारी आई थी और उसको रिहा किया गया था वो सबके सामने है। उसके बाद वीडियोज़ आई थी, सबके सामने है, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बेबस नज़र आ रहे हैं। कोई भी इस तरह का ऑर्डर पास करने से डर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि मुझे इमरान रियाज खान साहब की ज़िंदगी की इंतहाई फ़िक्र है, मैं उसकी ज़िंदगी बचाना चाहता हूँ। उसकी फैमिली इंतहाई प्रेशर में है, उसकी फैमिली इंतहाई परेशान हालत में है, लेकिन फिर भी इमरान रियाज खान साहब को मुसलसल गायब किया जा रहा है। और इतने लंबे अरसे तक किसी को गायब किया जा रहा है, मतलब वो डट गया है, अपनी स्टांस पे डट गया है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं जी बोलना छोड़ दूंगा, मैं अपनी स्टेटमेंट बदल दूंगा। लग ऐसा रहा है कि अपने बयान पे कायम हो चुका है, डट गया है वो। लेकिन फिर भी जो भी होना चाहिए,
इवन दो अगर उस पर कोई केस है तो उसको अदालत में पेश करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि उसको 33 दिन गुजर गए, 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजरा है और वो इस वक्त गायब हैं, नामालूम अफराद के हाथों में हैं। वो इस वक्त बिल्कुल मंजर आम से गायब है। पिछले दिनों तो ये भी इल्ज़ामात लगाए गए थे जी कि इमरान रियाज साहब खुद कहीं पर छुप गए हैं। इंतहाई हैरान कुन ये थे और शॉकिंग बयानात थे IG पंजाब की तरफ से। मैं तो समझता हूँ कि अगर IG पंजाब साहब ये नहीं कर रहे तो उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आप एक आदमी, एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, वेल नोन पर्सनैलिटी, उसको अपनी बाजियाब करा रहे तो आप आम आदमी के साथ क्या करते होंगे। और इंटरनेशनल तंजीमें इस पर आवाज़ उठा रही हैं। RSF ने बहुत ज़्यादा हैरान कुन इंकशाफात किए थे और उनकी डेथ के मुतालिक भी अल्लाह करे ये ख़बरें सच ना हो, मुतालिक ख़बरें आ रही हैं। तो इससे क्या तासुर जाता है हमारे मुल्क का, और हमारे मुल्क का क्या इमेज जा रहा है कि यहाँ पर एक सहाफ़ी जो कि अपनी जिसका उसकी मजबूती उसकी आवाज़ होती है, उसका कलम होता है और उसको कलम के ज़रिए उसको आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। यही इमेज जा रहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ती तंजीमें आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद नहीं है। और फिर हम जी बड़े बड़े बयानात देते हैं जी, बड़े बड़े सेमिनार करते हैं आज़ादी सहाफ़त के नाम पर, बुलाया जाता है। उस दिन जी एक मेरे ख़्याल से बजट में सहाफ़ियों के लिए 1 अरब से ज़ायद की सब्सिडी दी गई है, मुराद दी गई है, और उस पर जो है वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं उसको प्रेस क्लब बुलाया गया और उन पर ठीक ठाक जो फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई हैं। दैट वाज सो शॉकिंग फॉर मी बिकॉज उन्हीं की दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों के साथ जो किया जाता रहा है वो शॉकिंग है, वो सबके सामने है। किस तरह TV चैनल के लाइसेंस बंद किए जाते हैं, किस तरह सेंसरशिप का वो अरूज रहा है, हर बात को सेंसर कर दिया जाता था, किस तरह सहाफ़ियों पर पर्चे कटवाए जाते रहे, किस तरह उनके दौरे हुकूमत में अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया है। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि वो उसकी वज़ीर इत्तलात जो हैं वो आपके प्रेस क्लब आई हैं, आपने सवालात करने के बजाय उसके ऊपर फूलों की पत्तियाँ निछावर की हैं। सो अनफॉर्चुनेट है इस तरह का रवैया। और फिर आप इस तरह का अगर किसी को सर पे बिठाएंगे तो वो आपके साथ यही करेगा। आपका हक बनता था कि वो आपके घर में आई थी, आप उनसे सवालात करें, कहाँ है इमरान रियाज खान साहब, क्यों FIR हुई थी अरशद शरीफ पर, क्यों अरशद शरीफ को बाहर निकलने पर मजबूर किया गया था, क्यों साबिर शाकिर बाहर हैं, क्यों मुईद पर ज़्यादा बाहर हैं। ये सवालात हैं, तमाम सवालात हैं जो उठाए जा सकते थे कि क्यों सहाफ़ियों पर पर्चे कराए जा रहे हैं, क्यों सहाफ़ी गायब किए जा रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर उनको हिरासत में लिया जा रहा है, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में। लेकिन सवाल करने के बजाय इवन उन्होंने उसके ऊपर फूलों की पत्तियाँ निछावर की। सो अनफॉर्चुनेट था। और वो विजुअल देखकर हमें बड़ा दुख हुआ कि पाकिस्तान का प्रेस क्लब, इस्लामाबाद का प्रेस क्लब भी इतना ग़ुलाम हो सकता है कि पैसों की गर्ज से वो जो है वज़ीर इत्तलात पर फूलों की पत्तियाँ निछावर कर रहा है, जिससे सवाल करना चाहिए था। अगर आपका यही रवैया रहा तो आप आने वाले तमाम लोग, जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, उसी तरह दबा के रखेंगे आपको। आप बिकने वाले लोग हैं यार, सहाफ़ी बिकने वाला नहीं होता है। आप तो बिक गए 1 करोड़ 1 अरब के पीछे। आपने तो पूरे निज़ाम को गुलाम बना के रख दिया है। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था।